अगर ये पढ़ने से हम लोग को वंचित कर रहे हैं, ये सोच रहे कि नक्सली बन जाओ, तब हम लोग गोलियां बंदूक ना उठाएंगे। दलित विरोधी नीतीश कुमार शुरू से ही है। अब बताइए, हम लोग भूखे पेट से रहेंगे तो कहीं भी लूट ढंगर चोरी डकैती कुछ भी करेंगे। पूरे बिहार से अंबेडकर छात्रावास को खाली कराया जा रहा है और उसको लेकर आज संतोष सुमन मांझी के आवास पर काफ़ी संख्या में अंबेडकर छात्रावास के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि SC/ST अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती है। इसके नाम पर सरकार धांधली कर रही है और हॉस्टल को सैनिटाइज कराने के नाम पर खाली कराया जा रहा है। आखिर अंबेडकर छात्रावास ही क्यों खाली कराया जा रहा है? कई ऐसे जो छात्र हैं वो संतोष कुमार सुमन जो मंत्री हैं लघु जल संसाधन विभाग और अनुसूचित जनजाति के, उनके आवास के ठीक बाहर धरने पर बैठ गए हैं और यहीं पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर ये धरने पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर सचिवालय पुलिस की गाड़ी थी, वो पहुँची थी। मंत्री जी के आवास के अंदर इनके 4 प्रतिनिधि जो हैं वो मुलाकात करने गए हैं। सरकार जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उन्हें अब सीधे तौर पर उस छात्रावास से खाली कराना चाहती है। इनको लेकर हम बात करेंगे। कहाँ से आए? जी, हम लोग महेंद्र कल्याण छात्रावास पटना में हम लोग पढ़ते हैं और सारे लगभग 150 छात्र हैं वहाँ पे। 3 छात्रावास है, एक में आवंटन नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से वो बिल्डिंग बन के तैयार है। 2 बिल्डिंग में छात्र लगातार अपना एग्ज़ाम वगैरह जो होता है कॉलेज में देते आ रहे हैं और अभी भी एग्ज़ाम चल रही हैं, नामांकन प्रक्रियाएँ भी चल रही हैं। और अचानक कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी होती है कि छात्रावास को खाली कर दिया जाए। हम लोगों ने पूछा कि सर किस आधार पर छात्रावास खाली होगा? तो सैनिटाइजिंग करना है। हम लोग सर सैनिटाइजिंग करना है, कोविड-19 तो आपका ख़त्म हो गया, तीसरा स्तर ख़त्म होगा, फिर सैनिटाइजिंग का क्या मतलब ऐसा रह गया? तो नहीं, ऊपर से आदेश है सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं, इसीलिए आप लोग छात्रावास खाली करना होगा। नोटिस आ गई, अलॉटमेंट का लिस्ट आ गया और अलॉटमेंट के लिस्ट आने के बाद कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा ऐसा नियम है कि आप अलॉटमेंट लिस्ट भेज देते हैं फिर कहते हैं छात्रावास खाली कर दो? हम लोग लगभग 100-150 के आसपास हैं। तो देखिए साफ तौर से 100-150 छात्र हैं और धरने पर ही बैठ गए हैं, पढ़ने के लिए आए। हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं यहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं मंत्री जी के आवास। हम लोग को हॉस्टल से निकाल दिया तो हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग को ये सैनिटाइज के नाम पे आप बोल रहे हैं कि कल वो आए तो पूरा हॉस्टल को खाली करवा दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए पढ़ने के लिए। अब कहाँ जाए, उतना तो हम लोग को रुपया नहीं जो कि हम लोग के रूम लेकर रहें। 1000-1500 रुपया हम लोग के पास आता है, उसी से हम लोग खर्चा करते हैं। तो हम लोग को तो रूम तो नहीं ले सकते, तो मंत्री जी के आवास पर घर से बेघर हो गए हैं तो अब कैसे, अब कहाँ जाएँ? तो अब मंत्री जी के घर के पास भी आवास के पास रहेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जैसे कि UG PG और का LLB और का सबके एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम है हम लोग का, तो फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कहाँ करें? तो इसीलिए मंत्री जी के आवास पे आ गए हैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऐसा ये मंत्री जी चाहते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ें तो हॉस्टल खाली करवा दे रहे हैं। तो काम ही ना करें, नक्सली ना कोई बनेगा आदमी। अगर ये पढ़ने से हम लोग को वंचित कर रहे हैं, ये सोच रहे कि नक्सली बन जाओ, या फिर हम लोग को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तब हम लोग गोलियां बंदूक ना उठाएंगे। अब यही लोग सोच रहे हैं तो वही हम लोग करेंगे। तो जीवन व्यापन करना ही है ना, तो हम लोग का स्रोत जो बचा वही करेंगे ना। अनुसूचित जनजाति के छात्रावास को ही क्यों खाली कराया जा रहा है? अब तो मंत्री जी वो एक प्रकार को हम लोग के नहीं पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो सोच रहे कि अनुसूचित जनजाति वाले लोग नहीं पढ़ें, और हमारे नीतीश कुमार जी से हम लोग हम लोग के भैया जो थे वो बात ही है। दलित विरोधी नीतीश कुमार शुरू से ही है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि दलित छात्रावास आगे बढ़े, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और ये भी मतलब हम बिहार गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं कि सिर्फ वो अंबेडकर कल्याण छात्रावास से क्यों सैनिटाइज करना चाहते हैं? क्योंकि पटेल छात्रावास से और मिंटू छात्रावास से ये लोग को कोई कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पर एक भी नहीं। हम लोग को आया सैनिटाइज के नाम पर, यहाँ पर बोलता है कि अलॉटमेंट कल आए तो अलॉटमेंट। भाई सैनिटाइज कितना 2 घंटा का होता है ना, ये एक तो डेट नहीं देते हैं और बता दीजिए कि सैनिटाइज करें तो 1 सप्ताह का बहुत है, वो भी टाइम नहीं दे रहे हम लोग के पास। बताइए। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पूरे बिहार के छात्र जो है यहाँ पर पहुँचे हैं अंबेडकर छात्रावास के,
वो यहाँ पर बैठे हैं धरने पर और पढ़ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। जो मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारे छात्रावास को खाली नहीं कराया जाए, क्योंकि हमारे जात को ही टारगेट किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे जातियों को पढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए सैनिटाइज के नाम पर छात्रावास को खाली कराया जा रहा है। धरने पर बैठकर यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, देख सकते हैं उनके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। आप यहीं पर बैठकर पढ़ रहे हैं, क्या जता रहे हैं सरकार को? साफ तौर से अंबेडकर छात्रावास को खाली कराने का पहले भी सरकार ने नोटिस दी है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं तो सबसे पहले अंबेडकर छात्रावास के छात्र हूँ, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सर हमें अंबेडकर छात्रावास से वहाँ से भगा दिया गया है। अब सोचिए कि एग्ज़ाम का टाइम है और किसी छात्र को, मेरा तो मतलब 10 तारीख को MTS का है, अब ये बताइए कि हमने कहाँ जाके पढ़ें? घर जाएंगे तो बताइए मेरे गार्जियन क्या सोचेंगे? एक तो उतना संघर्ष करके उसके बाद हमने यहाँ किसी तरह एडमिशन हुआ, उसके बाद एक अंबेडकर छात्रावास ही ऐसा जगह है कि हम लोग को दलित समाज के लिए, अब सोच लिए हमको 2000-1000 घर से पैसा मिलता है, हमें तो गार्जियन सक्षम था नहीं कि पटना में हम पढ़ाएं। अब बताइए अगर इस तरह से होता तो हम पटना में कहीं 10th 12th करते, ग्रेजुएशन में हम क्यों नहीं एडमिशन लिए? तो सर हमें अगर बताइए 3500-3000 यहाँ लगता है तो हम गरीब आदमी बताइए क्या करेंगे? हम लोग पढ़ाई लिखाई से हॉस्टल से निकाल ही दिया गया है। क्या सरकार वंचित करना चाहती है? सर SC ST के लिए एकदम चाहते ही हैं कि वो लोग ना पढ़े, पढ़ाई लिखाई से वंचित करना चाहते हैं। क्या ये सरकार दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है। ये मत बोलिए कि यहाँ हम लोग मतलब क्या बताएं कि हम लोग निकल कर अब सोच रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें। लास्ट में बस एक ही उपाय है कि पढ़ाई लिखाई सब बंद करके उसके बाद सीधा रोड पर जाके उसके बाद फिर अपना वही हथियार उठाएंगे। लास्ट में हमको जीवन यापन तो करना ही है ना किसी हर हाल में। अब बताइए हम लोग भूखे पेट से रहेंगे तो कहीं भी लूट ढंगर चोरी डकैती कुछ भी करेंगे, बस लास्ट हम लोग यही उपाय हैं। तो देखिए छात्रों का गुस्सा साफ तौर से झलक रहा है और यहीं पर बैठकर मंत्री जी के आवास के बाहर काफ़ी संख्या में जो अंबेडकर छात्रावास के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बिहार के कई ऐसे ज़िले से पहुँचे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी है। इनका कहना है अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जो बिहार के बात करें या पटना ज़िला की बात करें तो कई ऐसे जगहों पर रूम रेंट ज़्यादा है, लेकिन अंबेडकर छात्रावास में वहाँ पर कम पैसों में, क्योंकि हमारे घर से कम पैसे आते हैं और रूम रेंट कम लगता है, इसके वजह से हम लोग छात्रावास में रहते हैं। अगर रूम किराए पर लेते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये किराए लगेंगे, तो हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। और जो सरकार जो है पूरी तरीके से दलित विरोधी है। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हम लोग हथियार उठाएंगे और नक्सली बन जाएंगे। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़।